कर्म के सिद्धांत मनुष्य मात्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए होते हैं। हमें हमारे कर्मों का फल मिलता ही है। यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संसार की कोई भी घटना क्यों घटित होती है, ये कैसे निर्धारित होता है कि कौन सी आत्मा किस गर्भ में और विश्व के कौन से कोने में जन्म लेगी, नर या नारी किस रूप में जन्म लेगी। दोस्तों, ऐसे अनेक प्रश्न हमें विवश करते हैं सही उत्तर के लिए। हम यहाँ क्यों हैं? मैंने यहाँ जन्म लिया और उसने वहाँ क्यों? क्या मैं इस प्रकार का हूँ और वो उस प्रकार का क्यों है? और ये चीजें इस प्रकार क्यों हैं? क्या कोई ऐसा लिख देता है कि इसे ऐसा ही होना चाहिए? दोस्तों, हमें कर्म का फल मिलता ही है, चाहे इस जन्म में या फिर किसी और जन्म में। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे आप हमारी वीडियोस देखकर वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें देते हैं, तो इस वीडियो को भी लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर देना। दोस्तों, जो इस संसार में जन्म लेता है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता ही है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे मरने के बाद हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हमारी आत्मा से होता है। हमारे शरीर से जब आत्मा निकलती है तो उसमें दर्द सहने की शक्ति रहती है। तभी यदि कोई आत्मा नरक में चली जाती है तो वहाँ उसे उसके बुरे कर्मों की सजा दी जाती है। दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग मानते हैं कि भगवान के हाथ में हमारे हर कर्म का हिसाब है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से यह माना जाता है कि हमें हमारे अच्छे कर्म हमें जीवन की कठिनाइयों से मुक्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें हमारे बुरे कर्म हमारी मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ते हैं। गरुड़ पुराण मृत्यु के पश्चात पढ़ा जाने वाला कर्मों के हिसाब का ही संकलन है। इसमें अलग अलग नरकों का भी जिक्र किया गया है और बताया गया है कि कौन सा पाप करने से कौन सी सजा मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे अंधा मित्रम नर्क के बारे में। यह नर्क उन पति पत्नियों के लिए होता है जो अपने जीवन साथी को लाभ या उपभोग की वस्तु समझकर छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस नर्क में उनकी आत्माओं को मारा जाता है, बहुत पीड़ा दी जाती है। दोस्तों, अगला नर्क है तामिस्त्रम। वे लोग जो दूसरे लोगों की संपत्ति हड़प लेते हैं। यमराज के यमदूत उनकी आत्माओं को बंदी बनाकर तामिस्त्रम नर्क में लाकर इतना मारते हैं, इतना दर्द देते हैं, जब तक कि वे बेहोश ना हो जाएं। और उनके होश में आने के बाद भी दोबारा फिर से उन्हें लहूलुहान किया जाता है। दोस्तों, ऐसा उस जीवात्मा के साथ तब तक होता है जब तक कि उसकी सजा का समय पूरा नहीं हो जाता है। अगला नर्क है कुंभीपाकम। दोस्तों, यह नर्क सभी नरकों में सबसे खतरनाक माना गया है। यहाँ उन पापियों की आत्माओं को लाया जाता है जो अपने अपने शौक और जीभ के स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों की हत्या करते हैं। हम आपको बता दें कि इस नर्क में उन जीव आत्माओं को खोलते हुए तेल में डाला जाता है, जिसमें पापी आत्मा जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है और मदद की गुहार लगाती है। दोस्तों, अगला नर्क है असितापत्रम नर्क। अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने वाले, जिम्मेदारियों से भागने वाले लोगों की आत्माएं इस नर्क में लाई जाती हैं। यहाँ उन्हें चाबुकों से तब तक मारा जाता है जब तक कि वे बेहोश नहीं हो जाते, और इस नर्क में उन्हें सजा सीमा खत्म होने तक रखा जाता है। और अगला नर्क है सुकर मुकरम नर्क। शासन करने वाले लोग जो प्रजा को सिर्फ अपने हाथ की कठपुतली समझते थे, उनके साथ बहुत अत्याचार करते थे। उनकी पापी आत्माओं को इस नर्क में लाकर कुचला जाता है। दोस्तों, अगला नर्क है तप्त मूर्ति नर्क। हीरे जवाहरात मोतियों की चोरी करने वाले लोगों की जीव आत्मा को यहाँ लाया जाता है और सजा दी जाती है। बता दे कि यह नर्क आग से जलता रहता है। दोस्तों, अगला नर्क है लला भक्षम। यह सजा उन पुरुषों को दी जाती है जो अपनी पत्नी को अपना वीर्य पीने के लिए मजबूर करते हैं। यह नर्क वीर्य से भरा होता है। यहाँ आने वाली आत्माओं को सजा की सीमा समाप्त होने तक वीर्य पर ही जीवित रहना पड़ता है। दोस्तों, अगला नर्क है रोरबम।
इस नरक में वो पापी आत्माएं लाई जाती हैं जिन्होंने ताउम्र दूसरों के संसाधनों पर राज किया हो। यहाँ उन्हें निम्न प्रकार के सांपों द्वारा कटवाया जाता है, बिच्छुओं के द्वारा कटवाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी बुरे कर्मों की सजा। हमारे कर्मों के द्वारा ही हमें नरक और स्वर्ग में जाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। और हाँ, बता दे कि ये बिना किसी पक्षपात के होता है। यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। दोस्तों, कर्म सिद्धांत अभेद है जो ये आदेश देता है कि इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझकर चले। हमें सही और गलत का ध्यान करना चाहिए। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जिससे हमें ही फायदा होता है। और हमें ये समझकर कार्य करना चाहिए कि हमारे किस कर्म का हम पर और समाज पर कैसा असर पड़ेगा। याद रखें, उसका परिणाम भविष्य में मिलता ही है। दोस्तों, आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा और हमें बताइएगा कि उससे आपको क्या सीख मिली। एक चोर रोज डेली नियम से चोरी करता था और जो भी वो चुरा कर लाता था उससे अपने परिवार के सदस्यों का पेट भरता था। लेकिन जब वह चोर एक दिन चोरी करने जा रहा था तो उसे रास्ते में बहुत माने जाने वाले महाराज मिले। तो उस चोर ने उन महाराज जी को रोक लिया और महाराज जी उस चोर से कहते हैं कि कहो क्या बात है। और चोर ने कहा कि मैंने सुना है साधु संतों के पास बहुत ही माल होता है, तो वो आपका माल मुझे चाहिए, अन्यथा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ऐसा सुनने पर महाराज जी कहते हैं कि तुम ऐसा किस लिए कर रहे हो? बोले अपने परिवार के लिए। तो ऐसा सुनने पर महाराज जी उस चोर से कहते हैं, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम इतने सारे पाप करते हो, चोरी करते हो, डकैती करते हो, लोगों को मारते हो, ये जितना पाप तुम करते हो, इस पाप में क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ देंगे? तो चोर कहता है कि बिल्कुल करेंगे। महाराज कहते हैं तो जाकर पूछ कर आ। चोर बोला, अरे बाबा जी, आप अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं। मैं घर वालों से पूछने जाऊंगा और आप यहाँ से भाग जाओगे। बोले नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पाप में साथ हैं तो तुम्हें इतना धन दूंगा जिस धन को पाने के बाद तुम्हें ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं माने तो तुम्हें वो काम करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा। चोर बोला मंजूर है। जाओगे नहीं? इसके लिए तू मुझे पेड़ से बांध जा। अगर दूसरों का भला होता है तो एक अच्छा आदमी अपने आप को पेड़ से बंधवा लेता है। चोर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें आज इतना धन दूंगा कि तुम सारी जिंदगी अपने घर में बैठकर खा सकती हो। लेकिन उससे पहले एक बात हमें बताओ, मैं ये जो मारकाट करता हूँ, लोगों को लूटता हूँ और इतने पाप करता हूँ, जब मैं मरूंगा और जब मेरे मरने के बाद मेरे कर्मों का हिसाब होगा तो मेरे कर्मों में पाप बहुत होंगे। क्या तुम मेरे पापों में मेरा साथ दोगी, मेरा भागीदार बनोगी? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो पुत्र हो या फिर किसी का पति हो या फिर किसी की पत्नी हो, हमेशा इस प्रश्न को याद रखना। अपने उन लोगों से करते रहना जिनके लिए आप अपना जीवन यूं ही धीरे धीरे बिताते रहते हो। अगर उनसे करने की हिम्मत नहीं है तुम में तो खुद अपने आप से करिए। और जब आप अपने आप से यह प्रश्न करोगे ना तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम विवश हैं, सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। जो बीत गया वो समाप्त हो गया, उस पर विचार करने की या फिर उसे याद करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जो लोग कर्म सिद्धांत को नहीं समझते हैं वे वर्तमान की घटनाओं को देखते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। वे नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है। उन्हें दृश्य के बदलने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण विद्यमान होता है। यही कर्म का नियम है। मेरा भविष्य इस समय किए गए कर्मों पर निर्भर है। इसलिए गलत तथा श्रेष्ठ कर्मों की कलम से हम अपनी भविष्य जीवन की कहानी को लिखते हैं। आप जो बोते हैं वही पाते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है
कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें ही मिलेगा, किसी और अन्य व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको इस कथा से क्या सीख मिली, और साथ ही साथ बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें दें। अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।